नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से एनडीए गठबंधन ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया हरियाणा में और उसके उपरांत राहुल जी ने क्या सीख ली और इसके उपरांत फिर जो सीख ली उसका कहीं वे शोधन करेंगे अथवा नहीं करेंगे। इन्हीं चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा करने के पहले मेरा आपसे, जैसा मैं कहता आ रहा हूँ, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक भी ज़रूर से ज़रूर करें। अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर भी करें। तो आइए हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, 17 तारीख को, कल चूँकि मैं अस्वस्थ था इसलिए वीडियो नहीं भेज पाया, कल ही ये वीडियो जाने वाला था। तो 17 तारीख को वहाँ एक तरह से शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ हरियाणा में, बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन का पुरजोर प्रदर्शन हुआ। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर के जितने उनके घटक दल हैं एनडीए में, सभी के सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। यहाँ तक कि जो नाराज नेता थे वे भी वहाँ उपस्थित थे। यह स्पष्ट करने की कोशिश कर दी गई जनता के सामने कि देखिए, आपने जो मुझे वोट दिया उसमें सब हम लोग एक साथ भागीदार हैं और आपके सुख दुख के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। ये संदेश देने की कोशिश की गई। इसके उपरांत कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेस ने देखा जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन एकजुट है, क्या उसी प्रकार से हम लोग एकजुट हो सकते हैं। और उन्होंने एक प्रण लिया है और एक तरह से इसे कहा जाए, राहुल जी ने चैलेंज दिया है एनडीए को कि जैसा आप कर सकते हैं उससे अच्छे ढंग से हम मैनेज करेंगे। परिणाम हुआ कि सभी लोग एक साथ मिल बैठ करके उन लोगों ने निर्णय लिया। अभी पूरा निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यह निर्णय करीब करीब हो चुका है कि अब महाराष्ट्र में केवल कांग्रेस और जो उनके गठबंधन के साथी हैं वही चुनाव नहीं लड़ेंगे, वही प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर एक मत हो करके एनडीए के सारे घटक दल वहाँ प्रचार प्रसार में लगेंगे और सीटों का भी बंटवारा उन लोगों में किया जाएगा जो वहाँ पर उसके भागीदार नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ममता जी का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें भी कुछ न कुछ सीटें दे करके ममता जी को रैली करने के लिए उत्साहित किया जाएगा। और इसके बाद फिर अखिलेश जी का तो उनका कुछ न कुछ है स्थिति ठीक, इसलिए वे तो जाएंगे ही। कुछ और सीटें उन्हें दी जा सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि वे 10 से 15 सीटों का डिमांड कर रहे हैं। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपस में बंटवारा कर सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब रही बात कि और जो दूसरे घटक दल हैं उनके साथ क्या किया जाए। जैसे आम आदमी पार्टी हुई या और भी जो छोटे छोटे घटक दल हैं, सीपीआई, सीपीएम, ये सब हैं, तो उनके साथ, सभी के साथ मिल करके यह चुनाव लड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जनता के बीच में यह मैसेज स्पष्ट जाए कि हम सभी साथी एक मत हैं आपके समस्या के समाधान के लिए।
ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, नहीं, आपकी समस्या सर्वोपरि है और उस समस्या के समाधान के लिए हम जितने साथी घटक दल हैं सब लोग एक साथ हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राहुल जी हैं, ऐसा नहीं है कि शरद पवार जी हैं, ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी हैं, नहीं, हम सब हैं। यानी उसमें टीएमसी भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, ऐसे करके सभी लोग उसमें आए हैं। तो इस प्रकार से एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि लोगों में, खास करके महाराष्ट्र के जनता में यह एक संदेशा जाए कि हम लोग यहाँ पर सेकुलर और नॉन सेकुलर की पॉलिटिक्स नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ महाराष्ट्र एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रयासरत हैं। ये नहीं कि ये घटक दल हिंदुओं का है, ये घटक दल इसका है, ऐसा हम लोग कोई प्रयास नहीं करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि जिससे कि हमारे जितने भी यहाँ महाराष्ट्र के लोग हैं सभी लोगों के लिए हमारा प्रयास रहेगा। ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है और यही विमर्श माने जनता के बीच में देने की कोशिश की जा रही है। और इससे होगा तो ये ज़रूर कि जितने भी इनके घटक दल हैं सभी घटक दल को एक साथ आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो फिर हरियाणा में जो दोहराया गया है वही यहाँ भी दोहराया जाएगा और फिर इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत ही दयनीय होने वाली है। इतना ही नहीं, ये लोग सब साथ में तो आएंगे, इसमें दो राय नहीं है, आना ही है। दे आर फोर्स टू कम, उनको एक साथ आना होगा, नहीं तो ये बिखर जाएगा। जनता के बीच में अलग प्रकार का संदेशा जाएगा और वह संदेशा बीजेपी के लिए वह अमृत के समान हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ और क्या करना है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ हैं जो वोटों को काटती हैं, उन्हें एक साथ लाना होगा। उन्हें एक साथ ला करके कुछ न कुछ उन्हें दिया जाएगा सीटों के रूप में, जिससे कि वे आपके साथ आकर के आपके घटक दल का, आपके संगठन का वो भाग बन जाए। जो आपकी जो पार्टी है उस पार्टी में उनका भागीदारी निश्चित हो जाए, तभी ये ऐसा हो सकता है। अन्यथा नहीं। छोटे छोटे दल यदि अलग रहेंगे तो वे क्या करेंगे, आपके वोट को काटेंगे। हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही के वोट को काटेंगे, हो सकता है कि बीजेपी के वोट को भी काटें, अलग बात है। लेकिन प्रयास यहाँ आपको करना है कि उन्हें एक साथ लेकर के चलना होगा। जितने भी छोटे छोटे घटक दल हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो कि एक व्यक्ति की पार्टी है, अब उसमें कितना वोट उन्हें मिलता है नहीं मिलता है यह मैटर करता है उनका एक्सपोजर कैसा हो रहा है, इंट्रोडक्शन कैसा हो रहा है, इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कौन है सामने में। तो ये कांग्रेस को करना होगा। एज ए लीडर कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना होगा, दूसरे नहीं आएंगे इनिशिएटिव लेने के लिए। और इसके बाद तुरंत क्या करना होगा, देखिए हर जगह क्या है, जातिवादी समस्या से ग्रसित है हर स्टेट, पूरा देश ही ग्रसित है, इसमें दो राय नहीं है। कोई किसी जाति का फेवर करता है, कोई दूसरे जाति का फेवर करता है, वे आपस में भिड़ जाते हैं और फिर कोई एक पक्ष एक पार्टी का हो जाता है, कोई दूसरा पक्ष दूसरे पार्टी का हो जाता है। यहाँ आपको देखना क्या है, यहाँ देखना ये है कि एक जो वहाँ जाट वर्सेस नन जाट हो गया था वहाँ हरियाणा में, उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर नहीं होने पाए। यदि यहाँ मराठा एक साथ आ गए और नन मराठा
दूसरे तरफ चले जाएंगे, बस खेल खत्म हो जाएगा। यहीं पर आपको करना क्या है कि मराठा को और जो नन मराठा हैं सबको एक साथ लाना होगा। वहाँ अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है दोनों के बीच में देखिए, एक तरफ मराठा हैं, वे आरक्षण का मांग कर रहे हैं। फिर दूसरे तरफ क्या है कि ओबीसी, यहाँ पर ओबीसी है इस पक्ष में कि मान लीजिए मराठा को यदि मिल गया तो फिर ओबीसी के ही कोटे से मराठा को दिया जाएगा, ऐसा उनमें है। और यदि ऐसा होता है, इस प्रकार का नैरेटिव यदि जाता है कांग्रेस के तरफ से, तो ओबीसी सीधे बीजेपी के झोली में चली जाएगी। तो ऐसा कुछ करना है जिससे कि इन दोनों को साधने का प्रयास करना होगा एक साथ, चाहे आप किसी भी प्रकार का प्रयास कर लें, लेकिन दोनों को साथ लेकर के चलने की, है ना, स्थिति में आप होंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और यदि जरा सा भी वहाँ चूक होगा, यह तलवार की धार पर की पॉलिटिक्स है, थोड़ा भी यदि इधर उधर हुआ, बस सारा का सारा गुड़गोबर हो जाएगा और बीजेपी आपके हाथों से जीत लेकर के चली जाएगी, जैसे कि हरियाणा में हुई। तो इन सारी चीज़ों को गढ़ना होगा, इन सारी चीज़ों पर अपना नैरेटिव बनाना होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। साथ ही साथ एक और समुदाय है, धनखड़ समुदाय, वो क्या कर रहा है, वह कह रहा है हमें ट्राइबल में ले लो, ट्राइबल इसके एगेंस्ट में है। अब ये करीब करीब 9% 10% के लगभग में है, इनका वोट मायने रखता है। बीजेपी इन्हें साधने का प्रयास कर रही है, पुरजोर प्रयास कर रही है। यदि आप प्रयास करें और इनको एक साथ ले जाएं, मनाने की कोशिश करें, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी अपना कोटा दूसरे को नहीं देना चाहेगा। झारखंड में भी इसी प्रकार की समस्या है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें एसटी में ले लो, और सरकार नहीं चाहती है। तो ये सारी समस्याएं हर जगह हैं। वहाँ भी एसटी समुदाय के लोग जो हैं, ट्राइबल ग्रुप्स के लोग नहीं चाहेंगे कि धनखड़ समुदाय उसके माने पाले में आ जाए और उसके रिजर्वेशन का कोटा खा जाए, कोई नहीं चाहता है। तो वहाँ भी युति लगानी पड़ेगी, कुछ न कुछ मंसूबा लगाना पड़ेगा, जिससे कि वह माने दोनों को हम साध लें। जब तक दोनों को नहीं साधेंगे तब तक यह करीब करीब फेल्ड स्थिति रहेगी, और ये फेल्ड स्थिति जैसे ही होगी वैसे ही बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, और फिर हमेशा हमेशा के लिए हाथ खाली हो जाएगा। यह ऐसा स्थिति है, आर और पार की स्थिति है। महाराष्ट्र के चुनाव और झारखंड के चुनाव में जो स्थितियां बनेंगी, खास करके झारखंड में तो जो बने अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र में यदि कांग्रेस हारती है या इंडिया गठबंधन हारता है, तो फिर बहुत बुरी स्थिति में वे लोग पड़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये सब तो है, ये सभी जितने भी पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनका ये मसला है कि वे कैसे, क्योंकि कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, इनके यहाँ अच्छे अच्छे नेता, बहुत अच्छे अच्छे नेता, अनुभवी नेता हैं, वे इसको माने अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, उनमें इतनी है क्षमता। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या जनता अब किस रूप में सामने आएगी, जनता सामने किस रूप में आएगी, प्रश्न ये उठता है। जनता किसको सपोर्ट करेगी? उद्धव ठाकरे जी को सपोर्ट करेगी, शरद पवार जी को, कांग्रेस को कैसे सपोर्ट करेगी, किस प्रकार से जानेगी किसको सपोर्ट करने जा रही है?
सब कुछ मिल जाता है, मिलने के बाद भी यहाँ तो एक पार्ट उधर भी है, एकनाथ शिंदे हैं, फिर अजित पवार जी हैं, फिर बीजेपी है, तो आखिर जनता के मन में द्वंद्व तो रहेगा ना भाई कि हम आखिर वोट किसे दें। उसके लिए आपको हर हालत में यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होना होगा कि देखिए हमारा जितना भी गठबंधन में जितने भी साथी हैं सब हम लोग एक हैं, ये दर्शाना होगा। ये नहीं कि अजित पवार अलग डफली बजाएं, ये शरद पवार अलग डफली बजाएं और उद्धव ठाकरे अलग, फिर कांग्रेस अलग। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जनता द्वंद्व में और उनकी स्थिति बड़ा ही अंडरमेस, दे विल बी कन्फ्यूज्ड, और कन्फ्यूज़न में वे जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। अभी आपने देखा है अरबों खरबों की संपत्ति इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, खजाना खाली है। लोक लुभावने जितने भी नारे थे सब कुछ किया ही नहीं बल्कि कार्यान्वयन भी कर दिया है, पैसा बंट भी गया है, बंट रहा है। इस स्थिति से आपको निपटना होगा। कैसे निपटना होगा, यह आपकी क्षमता पर इस बार आपकी परीक्षा होने जा रही है कि कैसे जनता को यहाँ पर एक साथ, जैसे लोकसभा में एक नारा दिया गया था बीजेपी को हराना है, यहाँ पर यदि बीजेपी को हराने की मानसिकता लेकर के जाइएगा तो फिर हिंदू वोट एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को हराने वाले लोग कौन कौन से हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, दुनिया जानती है। और दुनिया ये भी जानती है कि जब इधर ध्रुवीकरण होता है तो उधर इससे ज़्यादा ध्रुवीकरण होता है। इस स्थिति से कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को बचना होगा। इस स्थिति से यदि वो बच गई तो फिर जीत पक्की है, एकदम जीत पक्की है। ऐसा कभी भी कहीं नैरेटिव नहीं होना चाहिए कि हम इसे हरा रहे हैं। यहाँ हमेशा आपको लेकर के चलना होगा कि आप यदि मुझे जिताइएगा तो हम अच्छी सरकार देंगे और एकदम सुशासन होगा, हर तरह से बेनिफिट होगा, ग्रोथ होगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ करना होगा तभी जीत पक्की होगी, अन्यथा जीत कभी भी पक्की नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे ज़रूर से ज़रूर दें। धन्यवाद।